ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वजारत खारजा का तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया है। अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि साक वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वजारत खारजा पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल, अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा ने मजीद कहा है कि साक वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। भारतीय वजारत खारजा ने तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। भारतीय वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का भी कह दिया। और सार्क वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुला लेगा। और आपको बताएं कि पुलवामा के बाद नया भारतीय ड्रामा था जो बेनकाब हो गया। मकार मोदी के गोदी मीडिया को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ गई है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जिस पर भारत को मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भारत की जानिब से अब इस तमाम तर सूरत हाल को कवर करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल किया। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का कह दिया। सार्क वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुला लेगा। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारत में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था भारत की जानिब से जो किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारत के गोदी मीडिया ने किया और उसके बाद में अब सिंध-तास मुआहदे को भारत मुअत्तल कर रहा है। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से जहर उगला जा रहा था। अब तमाम तर सूरत हाल को जब पता चल गया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब हो चुका है दुनिया के सामने, तो उसको अब भारतीय वजारत खारजा कवर करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, भारतीय वजारत खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसमें तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल, अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, ऐसा बताना है भारतीय वजारत खारजा का। साक वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर से बेनकाब हो गया और हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा रहता है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दो, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। आपको ये बताएं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद हमले के 30 मिनट बाद ही भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ट्वीट्स का आगाज़ कर दिया था। हैरानकुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर्स की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए जाते हैं। अभी आपको ये बताएं, इस तमाम तर झूठे प्रोपेगेंडे के बाद भारतीय वजारत खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और भारतीय वजारत खारजा ने तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल, अटारी और वाघा बॉर्डर्स को बंद कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि साक वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देते हैं। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म है। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल, अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। साक वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है।
बिल्कुल आलमी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश भारत की एक बार फिर बेनकाब हुई है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानिब से किया गया, जिस पर भारत के अपने अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं। जब भारत के अपने अंदर से ही इस पर उंगलियां उठी तो भारत की जानिब से अब इस तमाम तरह सूरत हाल पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया, सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया, अटॉरी वाघा बॉर्डर को बंद करने का कह दिया और सार्क वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी अब भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी भी वापस बुलाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भारत की जानिब से दिया गया है। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हमेशा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है और हमेशा ही उसे मुंह की खानी पड़ गई है। इस बार भारत ने वजारत खारजा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया। सार्क वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी भी जल्द वापस बुलवा लेगा और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। और ये जो भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये यकीनी तौर पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ होगा। पहलगाम ड्रामा था जिसके बाद में अब भारतीय वजारत खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके बाद में आपको ये बताएं कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल अब्बासी बताइएगा, ये जो अब भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है यकीनी तौर पर खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। बात कर रहे थे कि भारत जब भी इस किस्म का कोई एडवेंचर करता है या इस किस्म की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। और भारत ने जो ये स्टेप उठाया बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है, ये अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का, सिंध तास मुआहदे को मनसूख करने का, वीजा जो है वो कोई पाकिस्तानी भारत सफर नहीं कर सकेगा, हर लेवल पर उन्होंने वो वीजा को जो बंद कर दिया। देखिए इसका मकसद बेसिकली क्या है, आप देखें कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उनको इतना ही बड़ा कोई इवेंट बनाना होता है जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएं कि जी हमारी तो पाकिस्तान के साथ बड़ी टेंशन है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी जो है वो कर रहा है कश्मीर के अंदर। तो पहलगाम ड्रामे को अब जाहिर है उन्होंने एक शक्ल देनी थी, इस तमाम एक्सरसाइज को उन्होंने एक शेप देना था, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया। तो देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस, ये एक डिजाइन के तहत कर रहे हैं। मैंने आज अपने प्रोग्राम में भी बात की, हम शाम से दोपहर से यही बात कर रहे हैं कि देखें उन्होंने देखा कि जब उनकी प्रॉक्सी पाकिस्तान में फेल हो गई, रॉ के प्रोजेक्ट BLF सपोर्ट फारिग हो गई, फितना अल खवारिज को टफ टाइम मिला, उन्होंने जब देखा कि जो एलिमेंट इंटरनल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते थे वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज किए गए या उनको रेजिस्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर जाहिर है उन्होंने फिर इस किस्म का ड्रामा अडॉप्ट करना था। ये पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। समझौता एक्सप्रेस से लेके मुंबई अटैक तक, 2000 का जो वाकया था उससे लेके वो पार्लियामान पे, तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़कर इंटरनेशनल फ्रंट पर इन तमाम चीजों को कंडेम भी करना चाहिए, इनसे एविडेंस भी मांगने चाहिए, इनको पूरी दुनिया में ये एक्सपोज करना चाहिए कि जो कनाडा तक अपने टारगेट को हिट करते हैं इंडियन, वो जो है वो कश्मीर के अंदर जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर, उसके अंदर इतना बड़ा वाकया जो है वो होता है, तो इनका अपना सिक्योरिटी इंटरनल लैप्स है। तो पाकिस्तान को बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हुए हर फ्रंट पर ये चीज इस्टेब्लिश करनी है कि भारत इस किस्म के फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन माजी में भी करता है और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व रहा है। कुलभूषण से लेके अभी नंदन तक दुनिया ने देखा है और इसके अलावा कई ऐसे नाम है। और देखें सच बात तो ये है कि कितने ऐसे केसेस हैं जो आए रोज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं जिसके ताने बाने रॉ से मिलते हैं। तो पाकिस्तान को भी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि इनका तो एक फॉल्स फ्लैग पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सॉलिड एविडेंसेस कलेक्ट किए गए कि सर्विंग ऑफिसर तक पाकिस्तान ने पकड़ा इंडियन। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन ली गई है वजारत खारजा, भारतीय वजारत खारजा की जानिब से, और हाई कमीशन के बारे में कहा जा रहा है कि उनको तलब किया और सारा हाई कमिश्नर को, तो इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है कि हम इसके बदले में क्या कर सकते हैं। हमें भी अपना जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना पड़ेगा ताकि दुनिया को ये पता चल सके पाकिस्तान कोई डिफेंसिव नहीं है। अगर भारत इस स्टेज तक जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए तैयार है, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो
चाहे वो इंटरनल इश्यूज हों जो टेररिज्म की सूरत में पाकिस्तान को फेस करने पड़ते, और चाहे वो एक दूसरे के साथ आमने सामने बॉर्डर्स का मामला हो, तो पाकिस्तान इसको हैंडल करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल। अच्छा आदिल साहब, हमेशा हमने देखा ऐसे ही वक्त में भारत ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है जब कोई मगरबी या फिर अमेरिकी सियासी क़यादत भारत के दौरे पर हो और दुनिया भर की अटेंशन जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है, नाकाम, और हमेशा ही उसे फिर मुंह की भी खानी पड़ जाती है। जी देखिए, मैंने आपसे अर्ज की ना पहले भी कि ये डिजाइन इसलिए किए जाते हैं ऐसे टाइम के ऊपर ताकि इनको इंटरनेशनलाइज किया जा सके इन इश्यूज को। तो बेसिकली इसकी हाइप क्रिएट करने के लिए इनके पास ये आइडियल मौका था जिसके ऊपर उन्होंने इस किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। अदरवाइज तो देखिए ना इतनी हाइप क्रिएट ना हो पाती। इनसे तो सिर्फ यही सवाल बनता है कि आपने 8 लाख फौज जो वहां रखी हुई है और उसमें 7 बंदों पर एक फौजी आपका तैनात है, वो क्या कर रहा था? ये टेररिज्म का वाकया है, ये जो भी कोई वाकया है इसकी आपकी अपनी सिक्योरिटी लैब की वजह से ये वाकया, और इसको आप पाकिस्तान पर विद इन आवर जो है वो बर्डन डाल देते हैं बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के। आपके बहुत जिम्मेदार लोग जो है वो उस पर ट्वीट करते हैं, आपका मीडिया एकदम एक्टिवेट हो जाता है, आपके वुज़रा के बयान आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न भारत का, ये प्लेबुक जो है वो पुरानी है। इस पैटर्न के ऊपर भारत पहले भी काम करता रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी इस किस्म के चैलेंजेस को फेस किया है, इस फ्रंट को जो है वो फेस किया और आगे भी करेगा। और पाकिस्तान को चाहिए कि किसी भी फ्रंट पे पीछे हटने या डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। भरपूर जवाब देना चाहिए भारत को ताकि उनको अंदाजा हो कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है, पाकिस्तान टेररिज्म को कर्व करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहा है, ऐसे वक्त में जो है वो भारत ने फिर इस किस्म का इंसिडेंट किया ताकि दुनिया की तवज्जो फिर वहां ले जाए। ये उनका अपना बैटल फील्ड है, बैटल ग्राउंड है, जिसके अंदर वो कभी भी छेड़छाड़ करते रहते हैं और उसके बाद इल्जाम पाकिस्तान पे धरते रहते हैं। बिल्कुल आदिल साहब, हमने देखा है कि भारतीय मीडिया जो है वो शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल करता आया है, और जो पुरानी वीडियोज हैं उनको ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का एक भोंडा वतीरा रहा है। जी बिल्कुल इसी तरीके से उनका तो मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, वो अपना एक नैरेटिव लेके चलते हैं और वो उसको परस्यू करते हैं जो उनको इस सारे प्रोसेस में गाइडलाइन मिलती है उनकी रियासत की तरफ से। और ये हम नहीं कह रहे, ये बात तो खुद उनकी मीडिया के लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि उनका जो मीडिया है वो ऑपरेट होता है हुकूमत से, और जो बीजेपी सरकार है वो बहुत मशहूर है इस बात के लिए कि वो डिफरेंट फ्रंट पे, मैंने आज भी बात की अपने प्रोग्राम में भी, देखें वो मूवीज बनाते हैं इन इश्यूज के ऊपर, वो सोशल मीडिया पे देखिए ना 30 मिनट्स में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना दिया। तो अब आप ये बताएं कि ये इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, किस तरीके से 30 मिनट्स में आप एक पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड बना सकते हैं या कोई ट्रेंड बना सकते हैं कि अगर आपको आधे घंटे में पता चल गया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो आधे घंटे के अंदर आपको जो है वो चीजें मिल गई तमाम की तमाम जो डिजिटल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे थे जी। तो अभी देखिए, अब जो सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया है, इसका क्या मतलब है? सिंतास मुआहदा जो है वो क्या कहता है? तो पाकिस्तान को भारत कोशिश ये करता है कि चारों तरफ से इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ना वो पाकिस्तान के को दबाव में रखे ताकि वो रीजन में अपनी हेजमनी को बरकरार रख सके। सिंतास मुआहदे से पहले भी भारत जो है वो कोई खुश नहीं था। सिंतास मुआहदे के ऊपर भारत पहले भी जो है वो बयानात देता रहा है। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ये एक बहाना था। असल में मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान में तो वैसे भी वाटर क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर हम इसके लिए स्पेशल मेजर्स और इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो भारत ने जो है वो एक डिजाइन तरीके से पाकिस्तान को हर फ्रंट से इकोनॉमिकली, समटाइम्स पॉलिटिकली भी, हमारे यहाँ पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी भारत कैपिटलाइज करता है, कैश कराता है, उसमें डिजिटल मीडिया के ऊपर भी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर भी भारत का हिस्सा हमें नजर आता है। भारतीय अकाउंट्स, रॉ के अकाउंट्स और इंटरनेशनल अकाउंट्स जो है वो उसको सपोर्ट देते हैं। तो भारत चाहता है आपको कि हर फ्रंट पे, फॉरेन फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इंटरनल फ्रंट पे, बॉर्डर्स पे, हर तरफ एंगेज रखे। तो अब तो बहुत क्वाइट ऑब्वियस है इस वाकये का सिंतास मुआहदे से क्या ताल्लुक है। पानी तो रीजन में मुल्कों की जरूरत है, इंसानों की जरूरत है। तो इस किस्म के एक्सट्रीम मेजर्स देने से तो आपको साफ पता चलता है कि अब आपको कोई और चीज नहीं मिल रही थी तो आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में
आपने सिंतास मुआहिदा खत्म कर दिया, तो पाकिस्तान को ये बताने की जरूरत है कि दुनिया को कि देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस। तो आप जो है वो इससे भारत जो है वो नजरें नहीं चुरा सकता कि जो कुछ वो अगले स्टेप पे करना चाहता है। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा लगाता है और उसमें भी हजीमत होती है, फिर पाकिस्तान जो ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट की सूरत में जवाब देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं भारत की जानिब से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है, आप हमारे साथ ही रहिएगा, सीनियर तज्जिया का एहतशामुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, भारतीय वजारत खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये जो तमाम तर मामला हुआ है, और भारतीय वजारत खारजा की जानिब से तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म भी दिया गया है। क्या कहेंगे आप? कि ये अब क्या नेक्स्ट मूव होगी, तो ये जो चीजें करने की जरूरत, सिंतास मंसूबा, अब देखें जिस तरह आदिल भी बता रहे हैं, पानी का मंसूबा, इसका बाकी चीजों से क्या ताल्लुक है, वाघा बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानियों को निकालना, तो ये तो सीधा सीधा इट वाज इन दी ऑफिंग। ये सबको पता था कि भारत अब कोई ना कोई बहाना बना के ये सब कुछ करने की कोशिश करेगा। देखें, ये पिछले 2.5-3 वर्षों में जो पूरी दुनिया में भारत और उसकी रॉ एजेंसी बदनाम हुई है, चाहे बरतानिया है, चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका है, जिस तरीके से मिलके उन्होंने जो ओपोनेंट थे, उनके मुखालफत करने वाले सिख हजरात थे, उनके लीडरों को मारने की कोशिश की गई। आपने देखा 1.5-2 सालों में पाकिस्तान में आके 4 पाकिस्तानियों को मार के गए, एक को सियालकोट में मारा, एक को लाहौर में मारा, 2 को उधर कश्मीर में मारा। तो ये भारत जो है ना वो तलाश कर रहा है किसी तरीके से बहाना, और ये सारी दुनिया को पता है कि पुलवामा के वाक़े के बाद जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था, जवाब दिया था, अभिनंदन जो है ना वो पायलट उनका हमारे काबू आ गया था, उसके बाद से हमने 2 जहाज उनके गिराए थे, तो ये तदमिला रहा था हिंदुस्तान और मोदी का यहाँ तक कहना था कि जो हमारे पास राफेल तैयारे नहीं थे तो इसलिए हम हमला नहीं कर सके। चले, राफेल तैयारे भी आपके पास आ गए, तो ये सब कुछ करने का मकसद क्या है? मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे वो जो 5 बड़े ममालिक हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, उन्हें एतमाद में लेगा, और अपने हमारे जो इस्लामिक ब्लॉक के लोग हैं उनको एतमाद में लेगा, और इसी दौरान कोशिश की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि भारत एक अरसे से एक प्लान कर रहा है। भारत जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस रीजन में छोटे मुल्कों को भी दबा के रखना है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो जो कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, उन्हें तकलीफ ही ये है कि पाकिस्तान उनकी सबजुगेशन को मानने से इनकारी है। तो लिहाजा ये, लेकिन ये थोड़ा सा है कि ट्रम्प साहब का रवैया क्या होता है। एज वी स्पीक अभी पूरी दुनिया ने कोई पाकिस्तान के बारे में नहीं बात की, इन्होंने फैसला किया बगैर किसी सबूत के, और फौरन 5 मिनट के बाद ही, वाक़े के बाद ही उनका वो जो तरीका वारदात है आप लोगों ने देख लिया, जिस तरीके से प्ले कार्ड लेके चले लोग वहाँ पे, और जिसको कहते हैं कि मीडिया पे जिस तरह की बातें हुई, फूल लेके चले गए वहाँ पे, सब लोगों को पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। अब देखें ना, एक तो इंडिजिनस मूवमेंट है जो 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद हुआ, फिर 2019 में आपने देखा कि एक स्पेशल स्टेटस खत्म किया, तो एक बड़ी तेजी के साथ ओपिनियन बन रही है उनके खिलाफ, बावजूद कोशिश के। ये हम जो कहते हैं कोई 5 लाख कहता है, 7 लाख उनकी फौज है, 5 लाख भी मान ली जाए तो टोटल 90 लाख कश्मीरी है, उनको काबू नहीं कर सके, तो ये उनको तकलीफ ही है। और ये जो अब एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करेंगे, जो मिस एडवेंचर होगी, मेरी इत्तला है कि इस वक्त पाकिस्तान में पूर्ण तीनों अफवाज को, मसल्ला अफवाज को अलर्ट कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने चीन को भी एतमाद में लिया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है, मिस एडवेंचर होता है, तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। जी अच्छा सर, हमले के हम असरात की बात करें, इल्ज़ाम तराशी तो दोनों तरफ से ही हो रही है। अगर हम इनके इस हमले के जो असरात हैं उनकी बात करें, कश्मीरियों के हालात हम पहले ही जानते हैं कि किस तरह की वहाँ पर पाबंदियाँ आयद होती हैं। आपके ख्याल में इस हमले से कश्मीर के जो मुकामी अवाम पर है वो किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, इस हमले के नताइज? और इसके अलावा जो कश्मीर में भारतीय हुकूमत की सिक्योरिटी है उसमें कोई तब्दीली हो सकती है? देखिए जी, ये तो बुनियादी तौर पे तो सारी दुनिया ये कह रही है ना कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है, लोग सवाल भी उठा रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट्स देख लें, बाकी दुनिया के जो अखबार कह रहे हैं, अभी तक किसी ने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की। हिंदुस्तान में भी अभी ये 6 बजे की मीटिंग से पहले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, अब उन्होंने सारी बातें करना शुरू कर दी। अपरेंटली लग रहा है कि ये प्री प्लान था सब कुछ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही थी। पाकिस्तान के साथ एक टकराव की पॉलिसी पे अमल पैरा हो चुके हैं वो, लेकिन उनका मसला ये है कि इस वक्त उनको तकलीफ मोदी साहब को ये है कि चाइना और रशिया भी डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं।
ठीक है, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, ये सारी दुनिया को पता है कि जब हिंदुस्तान में कोई बड़ी डिग्निटी आती है, अभी देखें JD वांस वहाँ गए हुए अपनी बेगम के साथ, जिनकी बेगम भी हिंदू है, 3 बच्चे हैं, और ये फैसला किया गया कि ये पूरी दुनिया को बताया जाए पाकिस्तान ये कर रहा है। आपको याद होगा माजी में भी हुआ, बिल क्लिंटन जब आए थे सन 2000 में, उस वक्त यही वाकया हुआ था। और आपने देखा छत्तीसगढ़ में जो 37 सिखों को मारा गया था, वो भी सारी दुनिया समझ गई थी कि किन्होंने मारा, और सारा का सारा इल्जाम इनकी अपनी एजेंसियों पे लगा था। तो मुसलसल हजीमत उठाने के बावजूद सारी दुनिया समझ रही है, जान रही है कि हिंदुस्तान जो है वो टकराव की पॉलिसी रखना चाहता है, बहाने बहाने से लड़ाई की बात कर रहा होता है। और असल बात है कि हिंदुआता की जो स्पिरिट है, जो वो मूव लेके चले हुए हैं, आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, हम सबको हिंदू करेंगे, एक बकायदा हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। 1.5-2 सालों में आपने देखा कि जिस तरीके से 200 के इबादत गाहें हो, और फिर आप देख ले 12 इंसर्जेंसी चल रही है वहाँ पे, वो रुक नहीं रही, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है ना, वो हम देख रहे हैं प्रोसेस में जो फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा वो कर रहे हैं, जिस तरह इनकी लीडरशिप है। आप देखें इनके अंदर भी एक मुखालिफ एक धड़ा है, वो जो कहता है कि ये जो आप कर रहे हैं इसका पुश बैक आप पे भी आएगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी का जिंगोइज्म जो है इस वक्त रूज पे है, और हम देख रहे हैं, बड़े दिनों से देख रहे हैं। अच्छी बात है, जो मुझे जाती तौर पे अच्छी बात लग रही है कि वो वक्त चला गया कि जब पूरी दुनिया को अहमक बना सकते थे, बेवकूफ बना सकते थे। अब ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की, वाशिंगटन पोस्ट की पिछले 2-3 महीने की रिपोर्ट कश्मीर पे देख लें, जिस तरह वहां पे उन्हें उनके रिपोर्टर्स को वहां से निकाला, इसलिए कि वो असल सूरत हाल बता रहे थे क्या है, किस तरह कश्मीरियों पे जुल्म सितम हो रहा है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हुआ उनको जिम्मत उठानी पड़ी। इस तरह बाकी और ममालिक हैं, छोटे ममालिक रीजन के, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। चाइना तो पहले ही 1962 में जबरदस्त उनको मार लगा चुका है, 2-2.5 साल पहले भी उन्होंने मार लगाई है। अब उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान से पहले लड़ाई करेंगे, पाकिस्तान को पहले आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें उन्हें बड़ी नाकामी हुई। अब इन सारी बातों से यही लग रहा है कि एक तो है कि काइनेटिक ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में उनका पूरा जोर होगा कि फेटअप में पाकिस्तान को दोबारा ले जाएं और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराएं, और साथ साथ उनकी फिर ये भी आगे चल के कोशिश होगी कि दुनिया को बताएं कि दहशतगर्दी एपी सेंटर है पाकिस्तान, जो कि अब दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, एहतशाम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आदिल साहब, मोदी सरकार खास तौर पर ये जो बीजेपी है, इस पुराने पोस्टर में नए पोस्टर के साथ पुरानी किताब कितनी बार लेकर आएंगे? भारत में इलेक्शन हो जाए, ट्रंप दौरा करें भारत का, उस दौरान भी ऐसे वाकयात होते हैं। आप JD वेंस वहां पर मौजूद हैं, कोई भी किसी किस्म का कोई इंटरनेशनल विजिट हो, इसी तरीके से भारत समझने की। अच्छा, एक पूरा सवाल प्लीज दे दीजिए। इत्तलात है कि कश्मीर रेजिडेंस नामी कोई तंजीम है मकबूजा कश्मीर में, उसने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। अब आप क्या कहेंगे इसमें? जी, वो अननोन है, उसका कोई इतना ट्रैक रिकॉर्ड या कोई तरह की नहीं है। इस पर भी अभी एक सवाल है, जाहिर है जिसने जिम्मेदारी कबूल की तंजीम ने, उसका कोई इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन JD वेंस की जो बात हम पहले भी कर रहे थे, उनका अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पर वहाँ मौजूद, उनकी मौजूदगी के टाइम पर इस किस्म के वाक़े का होना और भारत ओवर प्ले करना। देखें, आप ये समझें कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जो सिंतास मुआहिदा है, ये दुनिया के कामयाब तरीन मुआहिदों में से एक मुआहिदा है। ये ट्रीटी जो है वो दुनिया में बड़ी सक्सेसफुल ट्रीटी, वाटर ट्रीटी काउंट होती है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें हुई, ये तारीख है। उन जंगों के दौरान भी इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, क्योंकि हुआ था 1960 में, 65 की वॉर हुई है, उसके बाद 71 की वॉर हुई है, उसके बाद 99 में टेंशन एस्केलेट हुई है, 2000। तो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, बॉर्डर के ऊपर टेंशन रहती। तो जंगों के टाइम पर भी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों के टाइम पर भी इस ट्रीटी को वायलेट नहीं किया गया, ये मेंटेन रही इंडस वाटर ट्रीटी। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है उस पर पाकिस्तान की इकोनॉमी का रिलायंस है, और पानी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखें, हम अपने पानी के लिए कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब नहरी सिस्टम भी इसलिए बनाने की तरफ गौर कर रहा है कि उन नहरों के जरिए जो है वो उन इलाकों का सैराब कर सके जो बंजर हैं, या जहाँ पर जमीन आप जहाँ उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान की पानी इतनी जरूरत है, जिस पर पाकिस्तान की मईशत खड़ी हुई है, तो ये डिजाइन से किया है जो कुछ भी किया है इंडिया ने। मैंने आपको बताया कि
वॉर पाकिस्तान इंडिया की हुई तब भी ये सस्पेंड नहीं हुआ, और एक वाक़े पे जो कि भारत के कंट्रोल में है इलाका, उसमें होने वाले वाक़े पर वो पाकिस्तान के साथ 16 पोजीशन ले लेता है। मतलब ये पोजीशन तो शायद उस वक्त समझ आती है जब बॉर्डर पे कोई टेंशन होती है, आप उनके किसी शहर में दाखिल हो जाते तो शायद वो कहते जी अब तो इतनी बड़ी वायलेशन हो गई है, एयर स्पेस वायलेट हो गई है, या बूट्स ऑन ग्राउंड आ गए तो पाकिस्तान के हमें इस हद तक खिलाफ जाना चाहिए। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, आपको याद होगा अभी हाल ही में माजी करीब में ही एक स्पीच की, जो जॉइंट सेशन को एड्रेस किया अमेरिका में, उन्होंने पाकिस्तान की टेररिज्म पे तारीफ की, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पता कलामी की माजरत चाहूंगा आदिल भाई साहब, आपसे भी इस बारे में बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर वकार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी डिस्कशन में इन्वॉल्व कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। अब जो कुछ हुआ, ये जो भारतीय वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं भारत के। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर करने की भारत कोशिश करता है तो उसे यकीनी तौर पर मुंह की खानी पड़ेगी। आपको भी लगता है इस किस्म के इरादे हैं भारत के? जो स्टेप्स भारत ने लिए हैं ये बिल्कुल प्री डिटरमिन्ड है। इसका मतलब है कि इसकी पहले से तैयारी थी। लाइक इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन बेस करना या ब्रिगेड करने की कोशिश करना, ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है। मेरे ख्याल में एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान शुड सी इट लाइक दैट। ये सिविलाइजेशनल लड़ाई है, बेसिकली रिवर्स इस तरह दिए जाते। दूसरा जो है, आई थिंक जो डिप्लोमेटिक है वो भी एक्सपेक्टेड था कि ये इसको और फर्दर जो है ड्रॉ डाउन करेंगे और इसमें कट करेंगे और आना जाना बंद करेंगे। एंड वी शुड, आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू मोदी साहब कि जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ और जिस तरीके से भारत सेलिब्रेट कर रहा था और डोंगरे बजाए जा रहे थे, तो हमारा तो ये व्यू था कि अभी भारत का ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, नो क्रिकेट नो डिप्लोमेसी, और भाड़ में जाए बेसिकली। बाकी जो है पाकिस्तान की अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, आपने देखा है कि अभी इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे आ गई अल्लाह के फजल से। अभी जो है यूएई के साथ मायदे हुए हैं, अभी टर्की का दौरा हो रहा है वज़ीर आज़म का, जो बड़ा कामयाब जा रहा है। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है इकोनॉमी जो है सारी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। तो भारत को ये चीज़ें चुभ रही है, हमारे सारे के साथ कुछ डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो एक तो ये काफ़ी ज़्यादा चुभ रही थी। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी पे आरएसएस का या बीजेपी का बड़ा पुराना स्टांस है कि वो जब भी पार में आएंगे तो उसका कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड था। इस चीज़ का बहाना बनाना, अभी लेट्स से टेस्ट अटैक को 24 आवर्स नहीं हुए और आप विदाउट प्रूफ जो है इस तरीके से अगर यूनिलैटरल कार्रवाई करते हैं तो मेरे ख्याल से एक्ट ऑफ वॉर है। और इस लड़ाई को मेरे ख्याल अभी आखिरी अंजाम तक पाकिस्तान इंशाल्लाह लेके जाएगा। बाकी अगर भारत मिलिटेंसी की कोशिश करता है, मिलिट्री स्ट्राइक की कोशिश करता है, उसका आई थिंक रिस्पॉन्स ऑलरेडी तैयार है। स्विफ्ट रिटॉर्ट में तो 2 जहाज गिराए गए थे, हालांकि 8 जहाज शूट डाउन कर सकती थी, तो एयरफोर्स की माशाल्लाह की एबिलिटी थी। और भारत को अगर कुछ शक है कि उसके लेट से कुछ रफाइल एडिशनल आ गए या 400 जिस पे बहुत ज्यादा वो इतरार है, तो दे कैन ट्राई इट। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, दे आर हाईली अलर्ट, और भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में अभी तीनों फ्रंट पे पाकिस्तान को भी खुल के लड़ना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनेशनल लीगल हो जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, टिट फॉर टैट इसका जवाब दें। हम भी उनके बूथे नहीं देखना चाहते। और तीसरा जो है मिलिटरी वी शुड बी रेडी कि जैसे ही कोई बॉन्डी हरकत होती है, तो आई थिंक डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये कि अगर किसी भी बेस से अटैक होता है पाकिस्तान पे तो बेस पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये सिंपल है, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, आगरा हो, पठानकोट हो, उधमपुर हो, फिर वो बेस नहीं बचेगा। इसका मतलब फिर ऑल आउट वॉर होगी और साफ जाहिर है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो ये फिर दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। मेरे ख्याल में मोदी साहब को होश के नाखन लेने चाहिए। ये फ्रस्ट्रेटेड एफर्ट है और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को उछालने की कोशिश की है, दोबारा इस बोगी को रिक्रिएट करने की कोशिश की है, ये ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई भी नहीं मान रहा। पीपल आर सेइंग कि ये 36/2 है बेसिकली। तो सर, आप इस हमले को देखते हुए आपके ख्याल में जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी मौजूदगी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ और असर पड़ सकता है? ये ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो इलीगली ऑक्युपाइड है, उसमें तो ऑलरेडी देखें हैवी डिप्लॉयमेंट है। आई थिंक 1 मिलियन के करीब फौज और पैरामिलिट्री है और हर 6 या 7वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी है। दिस इज द हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन, या गाजा में है और या फिर यहाँ पे है। बाकी दे आर ट्राइंग टू प्ले इजरायली जो लेट्स से प्ले बुक है ज़ायनिस्ट की, जिसमें उनके राइट्स को दबाना है, उसके बाद स्टेटहुड खत्म की गई, मुसलमानों के राइट्स खत्म किए जा रहे हैं, फिर जो प्लेसेज है मुस्लिम नेम्स वो खत्म हो रही हैं। विद इन इंडिया भी बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम सेंटर, आपको पता है अभी जो वक्त वोट वगैरह था उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है। तो कश्मीर में तो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की और फिर जो है
लोगों को बाहर से ला के बसाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो डिलिमिटेशन है उसमें रद्द करके जम्मू को ज्यादा सीटें दी जा रही है। तो ऑल टोल जो भी आई थिंक आप कहने को क्लेम करता है भारत के लिए, उसकी अपनी रियासत है, ऑक्यूपाइड है, तो एक इलेक्ट से मुस्लिम मेजोरिटी का रियासत है, तो उसके साथ जिस तरीके से ये सलूक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक फ्रस्ट्रेटेड एफर्ट है। कश्मीरी जो अवाम है ऑक्यूपाइड कश्मीर की, अच्छी तरह से चीज को समझते हैं। हाँ, विद इन पाकिस्तान अभी हमें यूनिटी की जरूरत है, अपनी लीडरशिप के पीछे खड़े हों और इंशाल्लाह भारत के अज़ाइम को खाक में बिल्कुल हमेशा की तरह खाक में पहले भी मिलाया, अब भी मिलाएंगे। अब एक सिफातकार एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? भारतीय वजारत खारजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक तो बिल्कुल ये क्लियर था कि उसका असल टारगेट सिंतास मुआहदा था। क्या यकतरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये इस तरह के मुआहदे ख़त्म हो जाते हैं? इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे बगैर सबूत के इतना कुछ कर दिया जाए तो वहाँ पे ये भी हो जाता है। इसी वजह से हमें इसको लीगली देखना पड़ेगा कि यूनिलैटरली आप ख़त्म नहीं कर सकते, और इसका एक जामिन है वर्ल्ड बैंक, उधर लेके जाना पड़ेगा मामले को। अमेरिका का भी दबाव डलवाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका आजकल हिंदुस्तान पे बड़ा मेहरबान है, तो उनको भी बताना चाहिए कि देखें, अगर कोई लोअर राइपेरियन का पानी बंद करता है तो ये ऐलान जंग समझा जाता है। तो इस वजह से ये कोई इतना वो यानी संजीदा मामला है ये। और साथ ही साथ वैसे पहाड़ों पे पानी रोकना भी इतना आसान नहीं है कि ये रोक सकेंगे, पानी तो खैर आता रहेगा, लेकिन जो जिस तरह ये मंसूबे बना रहे थे वहाँ पर डैम बनाने के लिए, मेरे ख्याल में ये सारा इन्होंने शायद पूरा का पूरा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का शायद ये एक और सबूत बनता है। ये किया इसलिए था ताकि ये इस किस्म का काम करें। ये पहले कई सालों से ये कह रहे थे कि जी पानी और खून एक सिमत में नहीं बह सकता, तो इरादे इनके बड़े पुराने थे इस किस्म के। तो बड़ा अफसोस की बात है कि एक ऐसी हुकूमत आ गई हुई है हिंदुस्तान में जो पूरी अवाम को अपनी भड़का चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई हुई है, और जिसने पाकिस्तान को एक बोगी के तौर पर इस्तेमाल करता है जो अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा करने के लिए। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बद से बदतर हमसाया भी ऐसे नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये कर रहे हैं। और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें हमारे अस्करी और हमारी सिविल की आदत बैठ के देखेंगे कि क्या सबसे बेहतर रास्ते हैं जो हमें इख्तियार करने हैं। आप क्या समझते हैं एजाज साहब, वर्ल्ड बैंक इसका जामिन था, आपने इस पर रोशनी भी डाली, तो अब पाकिस्तान किस तरीके से वर्ल्ड बैंक को इंगेज करेगा इस मामले को लेकर? क्योंकि यकीनी तौर पर दोनों फरीक ही रजामंद हो तो मुआहदा ख़त्म हो सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा ना कि वर्ल्ड बैंक जो है वो उधर तो मामला ले जाना ही होगा, लेकिन हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो तमाम उसके मुआहदे की क्लॉजेस देखकर एक केस बनाएंगे और केस भेजना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा कोई लीगल ऑप्शंस भी देखनी पड़ेंगी कि जब कोई किसी तरह मुआहदे की खिलाफवर्जी करता है, तो दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिस तरह बने हुए हैं इदारे जहाँ पे मुआहदे ख़त्म किए जाएं अगर यूनिलैटरली। आपको याद होगा कि हमारे खिलाफ कारके केस ले गया था इक्सटेड में, मेरा ख्याल है रेकोडेक भी ले गया था। तो इसलिए पाकिस्तान को इस तरह की सारी जो ऑप्शंस हैं वो देखनी पड़ेंगी, और सिर्फ सियासी दबाव नहीं बल्कि कानूनी लिहाज से। लेकिन मैंने जिस तरह कहा ना कि लेट्स वेट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, क्योंकि वो जो फैसले करेगी फिर हम सब का फर्ज है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं और उसको पूरी तरह सपोर्ट करें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कश्मीर में इस हमले के बाद किसी मुमकिना अमन की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या दोनों ममालिक आपस में बातचीत के जरिए मामले को हल करने की कोशिश कर सकते हैं? काश के ऐसा हो सकता। यानी पाकिस्तान तो बड़े अरसे से कह रहा है कि डायलॉग होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी आवाजें उठती थी कि भाई डायलॉग होना चाहिए, लेकिन ये लोग जनाब उनको बड़ी हकारत से लिबरल्स कह के उसको छोड़ देते थे। तो हिंदुस्तान में बदकिस्मती से सेनर आपने देखा नहीं, उनका मीडिया किस तरह उछल के जहर उगल रहा है। तो ये एक बड़ा माहौल उसने अजीब बना दिया इन्होंने। एक ऐसी आइडियोलॉजिकल हुकूमत आई है, एक ऐसी हाइपर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है कि जिसने अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और बल्कि बाकी सारे हमसायों के लिए भी उसने मुश्किलात जो है बहुत बढ़ा दी हैं। बहरहाल पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, अगर ये कोई और भी एक्शन लेते हैं तो पाकिस्तान जवाब देने की मेरे ख्याल में अहलियत रखता है। तो इस वजह से हम चाहेंगे नहीं कि और मामला आगे बढ़े, लेकिन अब ये चूंकि बढ़ा रहे हैं तो इसलिए पाकिस्तान तो जरूर जवाब देगा, और इसकी जिम्मेदारी तमाम तर फिर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ती है। ये जो भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसे एक्ट ऑफ वॉर भी समझा जा सकता है एजाज साहब? जी, जो मुआहिदा जो देखें ना, मैं आपको बताया कि पानी बड़ा एक संजीदा मामला होता है,
मुल्क एक जंगे लड़ते रहे हैं एक पानियों के ऊपर, तब भी खत्म नहीं हुआ। तो आप एक अपर राइपेरियन होते हुए आप एक लोअर राइपेरियन का पानी बंद करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि हमारे लिए ये ऐलान जंग के मुतरादिफ ही है। और आपने जंग की बात की, तो जंगों के दौरान भी ये मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ। भारत की काफ़ी अरसे से कोशिश थी, उसको उसने अपने तय कोशिश की है कि मुआहदा ख़त्म करने की, लेकिन अब आप क्या समझते हैं इस पर इंटरनेशनली प्रेशर भी आएगा? क्योंकि भारत पहले ही आलमी दहशतगर्द भी डिक्लेयर हो चुका है, कनाडा में जो कुछ करता रहा है, और पाकिस्तान में, कश्मीर में हमसायों को जिस तरीके से, अब बांग्लादेश में भी जो कुछ हुआ उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने हसीना वाजिद को पनाह दे रखी है। जी जी बिल्कुल, आपकी बातें मतलब बिल्कुल सर आंखों पर सही कह रहे हैं आप। अब मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग है और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आएगी मेरे ख्याल में उससे पता चलेगा कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। मीनवाइल मुझे यकीन है कि हमारा मौक़िफ़ पहुँचाया जा रहा होगा बाकी तमाम जो बड़े मुल्क हैं उनके कैपिटल्स में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान इससे पहले कि कोई और काइनेटिक एक्शन करे, कोई मिलिट्री एक्शन करे जिसका पाकिस्तान भी फिर जवाब देगा, वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो उस वजह से हम ये चाहेंगे कि कोई दूसरी दुनिया के लोग जो हैं वो इनके ऊपर अपना असर और नसूख डालें कि आपने कहा सब जवाब देगा, पाकिस्तान यकीनी तौर पर देगा, इसके कोई असरात हैं? कोई भारत के इरादे आपको लगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं? सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका। भारत के इरादे, माजी में जो हमने देखा पुलवामा हुआ, उसके बाद भारत ने नाकाम कोशिश की, पूरी दुनिया को बताया कि हमने पाकिस्तान में जो कुछ किया, फिर पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर जवाब दिया। भारत ने तो बस 2 दरख्त ही बालाकोट में आकर गिराए थे, एक कौवा हमारा गिरा दिया था, हमने जो 2 जहाज गिराए फिर भारत के जवाब दिया। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, आप देख रहे हैं कि भारत फिर खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश करे? जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है जी, कर सकता है। इसीलिए हमारी मिलिट्री को भी तैयार रहना चाहिए। ये इस वक्त जंगी जुनून उनके ऊपर सवार है और उसकी बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। पहले भी हमने जवाब दिया था 6 साल पहले, और अभी भी हम मेरे ख्याल उसकी अहलियत रखते हैं। अल्लाह ना करे कि नौबत उस तक पहुंचे, लेकिन हमें तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राम सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। और अभी ब्रिगेडियर वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके ख्याल में इस हमले के बाद कश्मीर में मजीद हमलों का खतरा बढ़ सकता है, और अगर भारत और पाकिस्तान इस मसले को हल नहीं कर सकते तो कश्मीर को अगले चंद सालों में कहाँ देखते हैं आप? आई थिंक जो भारत के स्टेप से 4 डोमेन अगर आप देखें, इंफॉर्मेशन में तो उन्होंने किया, आप तो पूरा सॉल्व किया मतलब से और पहले भी करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत की नफरत बड़ी क्लियर। आई डोंट नो पाकिस्तान में ये डाउट क्यों है। दे डोंट हैव एनी डाउट कि ये दुश्मन मुल्क है, उसको खत्म करना। दूसरा, डिप्लोमेटिकली आपने देख लिया, पहले डाउनग्रेडेड, उसको मजीद डाउनग्रेड कर रहे हैं। फिर आ जाता है मिलिट्री और इकोनॉमिक, 3 जो आई थिंक बड़े टूल्स हैं। उसमें ये इंडस वाटर ट्रीटी की जो एब्रोगेशन की बात आ रही है, तो फिर अगर लेट्स से ये एक्ट ऑफ वॉर है तो भारत को रियलाइज होना चाहिए कि फिर ये सारे जो 6 के 6 दरिया है, इसका झगड़ा दोबारा शुरू होगा। एंड वी आर नाउ बैक टू 1948। और उसमें इसका मतलब है कि जितने भी डैम्स उसने चनाब पे बनाए हैं, रावी पे बनाए हैं, 70 बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स इन वॉर। और फिर ये भारत भूल जाए कि पाकिस्तान जो है इंडस की चोकिंग तो बर्दाश्त कर लेगा और बाकी ये लोग मजे करेंगे, ऐसा नहीं होगा। देन दीज आर लेजिटिमेट टारगेट्स। अगर इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होती है तो फिर पाकिस्तान को कोई भी डैम इन 6 के 6 दरियाओं पे कबूल नहीं है। ये पुराना जो पंजाब का और पाकिस्तान का क्लेम है पानी के ऊपर, ये दोबारा वापस आएगा। तो आई थिंक वी शुड बी लुकिंग एट दैट। तो अग्रेसिवली चारों डोमेन में हमने लड़ना है। इंफॉर्मेशनली हमने कम्युनिकेट करना है कि ये जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने पहले भी किया और इस दफा जो है इंशाल्लाह इसका ज्यादा बेहतर जवाब आएगा। इकोनॉमिकली वी शुड बी रेडी टू टेक एक्शन रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। लीगली भी हमारे एक्सपर्ट जो है इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और मिलिटरीली जो है आई थिंक वी शुड बी रेडी इन नेक्स्ट 72 आवर्स, बिकॉज भारत स्कोर बराबर करना चाहता है। स्विफ्ट टॉर का बड़ी सख्त तकलीफ है कि जी कैसे एक छोटे मुल्क ने इसका पहले से मुंह तोड़ा था। तो इस दफा जो रिस्पॉन्स आई थिंक मिलिट्री की तरफ से, शायद कल आपको पता भी चल जाए, वो यही है कि पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। जिस बेस से पाकिस्तान पे अटैक हो वो बेस पर बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर वो बेस आगरा में है तो आगरा को स्ट्राइक किया जाएगा, मुंबई में है वो राजस्थान में है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, फिर देयर बी नो होल्ड बार्ड। फिर वी आर नाउ गेटिंग इनटू वर्ल्ड वॉर 3 और भारत ये करके देख ले, फिर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी एक तरफ है और 25 करोड़ एक तरफ है। पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है, फिर ना दिल्ली बचेगा ना फिर कोलकाता बचेगा। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर वकार साहब, एहतशामुल हक साहब, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
मुआहदे की हो रही है भारतीय वजारत खारजा की जानिब से, जिसे ख़त्म करने का ऐलान किया गया। इस बारे में आपको बताएं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सिंतास मुआहदा 1960 में हुआ था। मुआहदा आलमी सालिसी से आलमी बैंक की निगरानी में तय पाया। भारत को 3 मशरक़ी दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी का कंट्रोल दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब दिए गए थे। सिंतास एक आलमी मुआहदा है जो वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदा 1960 में हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।